नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने बात की थी ज्ञान मुद्रा के बारे में। ज्ञान मुद्रा कैसे लगाई जाती है और ज्ञान मुद्रा के क्या लाभ हैं। पर क्या आपको पता है ज्ञान मुद्रा कितने प्रकार की होती है? तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ज्ञान मुद्रा कितनी प्रकार की होती है और इसके अन्य क्या लाभ होते हैं। ज्ञान मुद्रा 5 प्रकार की होती है। सबसे पहली ज्ञान मुद्रा का जो प्रकार है वो है ज्ञान ध्यान मुद्रा। ज्ञान ध्यान मुद्रा को लगाने के लिए सबसे पहले अपने दोनों हाथों की हथेली पर ज्ञान मुद्रा लगाएं। तर्जनी उंगली को अंगूठे के अग्रभाग से इस प्रकार लगाएं। बाकी अन्य उंगलियां आपस में मिली हुई और सीधी हों। इस प्रकार हमारी ज्ञान मुद्रा लग गई। ज्ञान मुद्रा लगाने के बाद हम बाएं हाथ की हथेली के ऊपर दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार ऐसे रख देंगे और ऐसे रखने के बाद हम अपनी नाभि के पास इसको इस प्रकार ऐसे रखेंगे। ये लग गई ज्ञान ध्यान मुद्रा। इस मुद्रा को आप प्रतिदिन 30 से 45 मिनट तक कर सकते हैं। इस मुद्रा को करने से ज्ञान मुद्रा के तो सभी लाभ मिलेंगे ही मिलेंगे और इसको करने से अन्य जो ध्यान अभ्यासी हैं उन्हें ध्यान में बहुत जल्दी प्रगति मिलेगी। इसलिए ज्ञान मुद्रा जो करते हैं उसको इस प्रकार की मुद्रा करनी चाहिए, ज्ञान ध्यान मुद्रा। इसमें आपको ज्ञान मुद्रा और ध्यान मुद्रा दोनों का बेनिफिट एक साथ मिल जाएगा। ऐसे नाभि के पास रखकर आप इस मुद्रा को कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं सेकंड प्रकार की ज्ञान मुद्रा के बारे में। सेकंड जो है वो है ज्ञान वैराग्य मुद्रा। ज्ञान वैराग्य मुद्रा को लगाने के लिए अपने दोनों हाथ की हथेलियों से दोबारा ज्ञान मुद्रा लगाएं। ज्ञान मुद्रा लगाने के बाद लेफ्ट हैंड की हथेली को घुटनों पर रखें। इस प्रकार घुटने पर रख दें लेफ्ट हैंड की हथेली को और दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार हृदय चक्र पर, आनंद केंद्र पर, अनाहत चक्र पर इस प्रकार ऐसे रखें। इसे भी आप 30 मिनट से 45 मिनट तक कर सकते हैं। इसका अभ्यास करने वाला साधक इस संसार में रहते रहते वैराग्य पूर्ण एवं निष्पाप रूप से अपना जीवन जीने लगता है। उसे वैराग्य की प्राप्ति हो जाती है और ज्ञान मुद्रा के जितने भी लाभ हैं वो तो इस मुद्रा को करने से मिलते ही मिलते हैं। इस प्रकार लंबी लंबी सांसें लेते हुए इस मुद्रा को करें। इसके बाद हम थर्ड मुद्रा की बात करें। थर्ड मुद्रा है अभय ज्ञान मुद्रा। अभय नाम से ही पता चल रहा, अभय भय रहित होना, भय का नाश होना, ऐसी मुद्रा जिससे अभयता आती है। तो देखिए दोनों हाथों से दोबारा ज्ञान मुद्रा लगाएं। ज्ञान मुद्रा लगाने के बाद इस प्रकार कंधे के बराबर इस प्रकार हथेलियों को दोनों को ऐसे रख के आप अभय ज्ञान मुद्रा लगा सकते हैं। इसे भी आप 30 से 45 मिनट तक, नहीं तो सुबह शाम 15-15 मिनट तक। इससे जो साधक इस मुद्रा का अभ्यास करता है उसमें निर्भयता आती है, महान पराक्रम का उदय होता है, उसमें निडरता, साहसी हो जाता है। उसे मृत्यु से भी डर नहीं लगता। अगर कहें तो उसे कहा जा सकता है करेजियस मैन, ब्रेव मैन। तो इस प्रकार ये मुद्रा लगा करके बैठे।
तो चलिए अब हम बात करते हैं फोर्थ मुद्रा की, फोर्थ ज्ञान मुद्रा की। उसे कहते हैं तत्व ज्ञान मुद्रा। तत्व ज्ञान मुद्रा लगाने के लिए बाएं हाथ से पृथ्वी मुद्रा लगाएं। पृथ्वी मुद्रा कैसे लगानी है तो जाने। पृथ्वी मुद्रा लगाने के लिए बाएं हाथ की हथेली से पृथ्वी तत्व से रिलेटेड अनामिका उंगली को अंगूठे के अग्रभाग से इस प्रकार दोनों अनामिका उंगली के अग्रभाग को और अंगूठे के अग्रभाग को आपस में इस प्रकार मिलाएं। बाकी उंगलियां बिल्कुल स्ट्रेट सीधी रखें और ये पृथ्वी मुद्रा लगेगी। और दाएं हाथ की हथेली से आप ज्ञान मुद्रा लगाएं। ज्ञान मुद्रा लगाने के लिए आपको पता है तर्जनी उंगली के अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग से इस प्रकार लगाएं और बाकी उंगलियां बिल्कुल स्ट्रेट सीधी रखते हुए ये आपकी लग गई ज्ञान मुद्रा। एक हाथ से पृथ्वी मुद्रा, बाएं हाथ की हथेली से पृथ्वी मुद्रा और दाएं हाथ की हथेली से ज्ञान मुद्रा। ये लगाकर आप 30 मिनट से 45 मिनट तक इस प्रकार बैठ जाएं। आप इसके साथ जप भी कर सकते हैं। इसके साथ आप निर्विचार रूप से ध्यान भी कर सकते हैं। और आप अगर टीवी देख रहे हैं तो भी आप लगा सकते हैं। इसको लगाकर आप बैठकर टीवी देखें, स्ट्रेट कमर सीधी रखिए। तो इस मुद्रा को करने से ज्ञान मुद्रा के सभी लाभ तो मिलते ही मिलते हैं, उसके साथ साथ तत्व ज्ञान की भी वृद्धि होती है। तत्व ज्ञान, ईश्वर को जानना ही, उसका अनुभव होना ही तत्व ज्ञान को जानना है। तो इससे तत्व ज्ञान की वृद्धि होती है। तो चलिए अब हम फिफ्थ ज्ञान मुद्रा के बारे में बात करते हैं। फिफ्थ ज्ञान मुद्रा है बुद्ध स्तव ज्ञान मुद्रा। बुद्ध स्तव ज्ञान मुद्रा लगाने के लिए अपने दोनों हाथों से दोबारा ज्ञान मुद्रा लगाएं। दोनों हाथों की बाकी उंगलियों को एकदम आपस में मिला करके सीधा और सहज रूप से स्पर्श रखें। इसके बाद आप दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार हृदय चक्र पर, आनंद केंद्र पर, अनाहत चक्र पर इस प्रकार रखकर दूसरे हाथ यानी बाएं हाथ की हथेली को भी इस प्रकार ऐसे रखें। ऐसे रखें कि तर्जनी और दोनों हाथों की तर्जनी और अंगूठा दोनों आपस में मिले। इस प्रकार आपस में मिले, इस प्रकार। तो ये लग गई बुद्धि स्तव ज्ञान मुद्रा। इस मुद्रा को करने से साधक को ज्ञान मुद्रा के तो सभी लाभ मिलते ही मिलते हैं, इसके साथ साथ ध्यान में भी उसकी बहुत शीघ्र प्रगति होने लगती है। ध्यान के अनुभव होने लगते हैं। आपने देखा होगा महात्मा बुद्ध की अनेक प्रतिमाओं में महात्मा बुद्ध इस मुद्रा में बैठे होते हैं। इसे आप प्रतिदिन 30 से 45 मिनट तक कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। ये आज मैंने जो जितनी भी मुद्राएं बताई हैं, चाहे वो ज्ञान मुद्रा हो या अन्य प्रकार की ज्ञान मुद्राएं हों, इन्हें आप डेली दिन प्रतिदिन कर सकते हैं। आप अगर स्वस्थ भी हैं तो भी करें, जितनी मर्जी देर तक करें। लेकिन कुछ ऐसी मुद्राएं भी हैं जो केवल रोग आने पर उस रोग को ठीक करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए ही लगाई जाती है।
लेकिन ये मुद्राएं ऐसी हैं जो अगर आप स्वस्थ भी हैं तो भी लगा सकते हैं। तो इसलिए अधिक से अधिक मुद्रा योग करें और इसका लाभ उठाएं और इसके बारे में अपने अन्य आसपास के या अपने लोगों को बताएं, इसकी जानकारी दें, जागरूक करें मुद्रा चिकित्सा के बारे में। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम किसी और मुद्रा के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें। जानकारी मुद्रा के बारे में अच्छी लगी तो इसे शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।